प्राकृतिक खेती और दूसरी खेती में क्या अंतर है? हर आदमी जहर नहीं खाना चाह रहा, वो हमारी नेचुरल कंपनी में ही मिलेगा। न इसमें कलर बदलेगा, न इसमें खुशबू बदलेगी। हर माँ बाप बच्चे को लेके आएगा आपकी शॉप पे और वो अपने बच्चों को जी भर के आइसक्रीम खिलाएगा। भाइयों, आज के समय में जहां पर केमिकल्स की भरमार है, लोग धीरे धीरे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप कोई नए स्टार्टअप का प्लान बना रहे हैं कि भैया मुझे तो बिजनेस करना है, मुझे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सेल करने हैं, लेकिन आपके पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उगाने का ना आइडिया है, ना ज़मीन है, आप सिर्फ सेल करना चाहते हैं क्योंकि मार्केट में डिमांड ही इतनी है, तो आप यहाँ से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को बल्क में परचेज कर सकते हैं और उनको सेल करके बहुत अच्छी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। चलिए हम मिलवा देते हैं। नमस्कार भाई साहब, स्वागत है आपका श्रीजी बिजनेस आइडियाज़ में। सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए और आपकी कौन सी कंपनी है, क्या क्या प्रोडक्ट बना के चलते हैं आप? मैं दूरबीन सिंह, गांव सराजबारपुर, डिस्ट्रिक्ट एटा, ब्लॉक सकीट, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। तो भाई हमने एपीओ बनाया सराय नेचुरल फार्मिंग प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जी। जैसे हमने ये गन्ने से गन्ना इमली चटनी बनाई है। अभी मैं चखाऊंगा भाई साहब को, क्या स्वाद है। गन्ने का सिरका, गन्ने के प्राकृतिक गन्ने के रस से सिरका, और ये 1 साल में बनता है हमारा। ये बिल्कुल नेचुरल सिरका है। ये तो आप अचार में डालो, चाहे सब्जी में डालो, चाहे सलाद में डालो, कैसे ही प्रयोग करो, बहुत स्वादिष्ट और वो खट्टा होता है, एकदम बढ़िया। ऐसे ही हम ये उगा रहे हैं सरसों का तेल, अपना प्राकृतिक सरसों का तेल है जो गुआदात खेती है स्वास्थ्य वाले कर। तो ये प्राकृतिक खेती और दूसरी खेती में क्या अंतर है? प्राकृतिक खेती माने जो पहले लोग करते थे, जो ठाट वाली गाय है, देसी गाय, उसके गोबर और गौमूत्र से हम जीवामृत बनाते हैं, उसी को खेती में स्प्रे करते हैं, उसी को पानी संग बहाते हैं। इससे हमारी प्राकृतिक खेती, उसे कहते हैं प्राकृतिक खेती। अच्छा, इस खेती में कोई भी केमिकल यूज नहीं होता, चाहे फर्टिलाइजर हो या पेस्टिसाइड, कोई केमिकल यूज? कोई केमिकल यूज नहीं होगा। प्राकृतिक माने गाय से वो आधारित खेती, स्वास्थ्य पालेकर पद्धति द्वारा खेती जी। जैसे अब ये है आपकी कैंडी, ये आंवला कैंडी है। मेरे बगिया में 3-4 पेड़ हैं आंवला के, तो उसी से ये आंवला कैंडी हम तैयार करते हैं। इसी से हम अचार बनाते हैं। ये अचार है आंवले का अचार। एक तो हमारी गुआदार खेती है, प्राकृतिक खेती है, उसका स्वाद है। उसके बाद उसका वैल्यू एडिशन अगर हमने कर दिया तो मार्केट में आपका पुजने वाला नहीं है। अब आने वाला समय ही प्राकृतिक खेती, गुआदार खेती का है। हर आदमी जहर नहीं खाना चाह रहा, बढ़िया चीज़ खाना चाह रहा है। ऐसे ही हमने आंवला का ये आंवला मुरब्बा तैयार किया है। ये हमने हमारी बगिया में नींबू है, उससे हमने नींबू का ये अचार बना दिया। ये भी अपना बगिया का ही है। मूली का अचार, अपने खेत की मूली, हम इसका वैल्यू एडिशन करके बेचें। चाहे प्याज हो, चाहे लहसुन हो, उसका वैल्यू एडिशन करें। कोई चीज़ हो, मेथी हो, धनिया हो, पालक हो, कोई चीज़ हो, गेहूँ हो, गेहूँ का हम सीधे गेहूँ नहीं बेचते, गेहूँ का हम दलिया बना के बिक्री करते हैं। तो ये दलिया है। इसका तो दलिये का स्वाद एक बार ले लेता है, वो बार बार कहता है भाई साहब हमें वही चाहिए, बंसी गेहूँ का दलिया। ऐसे ही बंसी गेहूँ का आटा, ऐसे ही अपने खेत की ये मूंग है। मेरे यहाँ तो घर की चाकी से मेरी पत्नी बनाती है ये दाल। ऐसे ही ये है उड़द की दाल, ये मसूर की दाल, ये कहते हैं ना शहद, नेचुरल शहद कहाँ मिलेगा, वो हमारी नेचुरल कंपनी में ही मिलेगा। कि ये बिल्कुल मधुमक्खी द्वारा तैयार नेचुरल शहद है। ये चिप्स है, आलू का चिप्स। पापड़ भी ये अपनी प्राकृतिक खेती का है, गुआदार खेती का। ये है मोरिंगा है, जो सहजन कहते हैं। सहजन की फली से हमने ये सहजन का सुखा के ये फली को सुखा दिया है। ये सहजन की पत्ती, ये सहजन की पत्ती हमने सुखाई है। ऐसे ये प्याज है जी। कोई समय ऐसा होता है प्याज होती नहीं या बहुत महंगी होती है, तो हम इसे सूखी प्याज को हम प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही धनिया है। अब धनिया है, घोर बरसात हो रही है और धनिया का स्वाद लेना है आपको। इसको आराम से सब्जी में डालिए, रायता बनाइए, कुछ बनाइए, कुछ भी करिए, पराठे बनाइए आप, और ये धनिया डालिए। ऐसे पुदीना है, पुदीना भी ऐसा सीजन होता है, कुछ पुदीना मिलता ही नहीं।
अच्छा, यहाँ पे मुझे आपके जो ड्राई प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपने टमाटर भी सुखा के रखा हुआ है, और जो चीज़ नेचुरल कलर है इसका, जैसे टमाटर लाल दिख रहा है, धनिया एकदम हरा दिख रहा है, प्याज का भी नेचुरल कलर है। आम आदमी जो सुखाता है उसके तो वो काले पड़ जाते हैं या उनका कलर ही उड़ जाता है, टेस्ट नहीं आता। आप किस तरह उसको सुखाते हैं ताकि लोगों को पूरी तरह पौष्टिक अच्छी चीज़ मिल पाए? हाँ, तो मेरे दिमाग में आया ये सारी चीज़ मैं अगर खुले में सुखाऊंगा तो बड़ा दिक्कत आएगी। कभी मक्खियाँ बैठेंगी, कभी धुंध आ जाएगी, आंधी आ जाएगी तो उड़ जाएंगी। तो मैंने गुजरात से एक सोलर ड्रायर अभी मंगाया। एक बार हमें दिखाएंगे जरा, कौन सा है? ये आप देख रहे हैं। अच्छा, इस सोलर ड्रायर में आप सुखाते हैं, उनकी पूरी तरह से गुणवत्ता बनी रहती है। ये अभी हमने मंगाया है रुद्रा सोलर ड्रायर। हम इसमें सुखाते हैं तो इसमें कुछ नहीं, बिल्कुल क्लीन रहेगा, ना आंधी में उड़ेगा, ना इसमें कलर बदलेगा, ना इसमें खुशबू बदलेगी। देखो भाई, हर चीज़ तो हर समय नहीं चलती। अभी हम फिलहाल चलते हैं भाई साहब के साथ और देख लेते हैं कि खेतों में क्या क्या चीज़ की जा रही है प्राकृतिक तरीके से। ये है हमारा जो हम बताया था बंसी गेहूँ, ये है बंसी गेहूँ, एकदम प्राकृतिक। इसमें कोई खाद नहीं, कोई दवा नहीं। मैंने इधर लगाया है उर्द, ये भी बेड पे लगा है। तो ये लाल भिंडी है वहाँ तक, उसके बाद हरी वाली भिंडी है, उसके बाद ग्वार है, तरह तरह की सब्जियाँ हैं। ये जीवामृत है, इसके गाय के गोबर और गौमूत्र से गुड़ बेसन द्वारा तैयार होता है। इसको खेती में हम अपने में प्रयोग करते हैं, चाहे छिड़काव में कर दो, 3-4 स्प्रे करते हैं और पानी के साथ भी बहाते हैं। ये हमारी बगिया में 70-80 पेड़ गुलाब के लगे हुए हैं। ये सेब के पेड़ हैं, ये सहतूत है, आपको दिखाया था वो सहतूत सूख रहा है ड्रायर में। ये 5-7 पेड़ नींबू के हैं, देख रहे हैं आप। सहतूत कितना लंबा सहतूत है, 2-3 इंच का सहतूत है। ये देखो इतना मीठा सहतूत, एक ही सहतूत पे इसमें 2 कुंतल सहतूत निकलते हैं लोग। ये मोरिंगा है, वो मैंने बताया था सैंजन। ये आंवला के पेड़ हैं, ये तमाम तरह के, उधर सिंदूर है, इधर खिल्ली है, इधर ये अनार है, इधर करौंदा है, ये चकोतरा है, ये चकोतरा है, उधर महुआ है, ये चीकू है, ये बादाम का पेड़ भी है, इस पे बादाम। ये सतावरी है, सतावरी पूरी बगिया में बहुत सतावरी है। ये हमारा गन्ना है, देखिए, कोई खाद नहीं, कोई दवा नहीं, ये 30 वर्ष का गन्ना है। तो भाइयों, अभी हम आ चुके हैं भाई साहब की उस यूनिट पर जिसकी तारीफ हमने सबसे ज्यादा सुनी थी। भाई, यहाँ पर गन्ने की चुस्की तैयार की जाती है, पूरी तरह प्राकृतिक रूप से जो गन्ने उगाए जाते हैं उनकी चुस्की बनती है, जो कि मार्केट में सेल्स के लिए भेजी जाती है। और मैं आपको बता रहा हूँ, एटा डिस्ट्रिक्ट में इसकी जबरदस्त डिमांड है। कारण है ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक कह सकते हैं आप, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। भाई साहब, सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए कि आपका क्या सेटअप है और किस तरह करके ये चुस्की बनाई जाती है। जब गन्ने का रस लाते हैं, प्राकृतिक गन्ना है, उसमें कोई केमिकल नहीं पड़ा है, कोई खाद नहीं लगी है, कोई दवा नहीं लगी है। उसके बाद हम उसको सफाई करते हैं, धोते हैं, धोने के बाद सुखाते हैं, धोने के बाद तब उसकी पेराई होती है। मानक के अनुसार हम सफाई रखते हैं। सफाई करने के बाद तुरंत रस ला के और इसमें सेटम पे अंदर डिब्बे में जमा देते हैं। जमाने के बाद फिर क्रश करते हैं, इस मशीन से क्रश करके, इस मशीन से क्रश करते हैं इसमें डाल के, और फिर इसमें मोल्ड में भर देते हैं। 3 घंटे में जम के तैयार हो जाती है, और फिर हम इसको पैकिंग में लगा के हम दूसरी जगह बिक्री के लिए भेज देते हैं। ये हमारी प्राकृतिक गन्ने की रस की कुल्फी है, ये बन के तैयार हो गई। इसमें बिल्कुल वही लक्षण है जो गन्ने में होते हैं। इसमें न कोई पानी मिला है, न कोई चीनी मिली है, न कुछ नहीं मिला, केवल गन्ने का रस है जो क्रश करके हमने जमाया है। तो इसको व्रत वाले खा सकते हैं और बच्चे खूब खाते हैं। एक आदमी 4 खा जाए, 5 खा जाए, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई गला नहीं पकड़ती। भाई साहब, हमने ये तो देख लिया भाई, ये चुस्की बहुत ज़बरदस्त है। अब बताइए कि मान लीजिए कि हमारा कोई भाई आपसे अपनी फ्रेंचाइजी लेना चाह रहा है आपके प्रोडक्ट की,
ताकि वो भाई किसी अदर शहर में भी आपका प्रोडक्ट बेच सके, तो वो किस तरह से आपसे संपर्क करके इस प्रोडक्ट को सेल कर सकता है? एक तो हम क्रश किया हुआ जमा हुआ रस दे सकते हैं डिब्बे में पैक करके या थैली में पैक करके, और एक T90 बैग आता है उसमें डाल के हम 5 घंटे तक उसमें पिघलता नहीं है कोई आइटम, तो हम आगरा है, बरेली या अन्य शहरों में पहुंचा सकते हैं। हमें 5 घंटे का समय मिल जाता है उस बैग में। और अगर कोई चुस्की खरीदना चाहे तो हम चुस्की भी उसी बैग में रख के वहाँ पहुँचा देंगे, वहाँ डीप फ्रिज में रख जाएंगे और आराम से बिक्री करता रहेगा। मैं तो कहता हूँ आप सिर्फ ऑर्गेनिक चुस्की ही क्यों बेचें, आप जो भी भाई साहब के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं अपने यहाँ से बहुत आसानी से सेल कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसको देखने के बाद जो माँ बाप अपने बच्चों से बोलते हैं बेटे आइसक्रीम मत खाओ, एक से ज़्यादा मत खाना, इसको देखने के बाद हर माँ बाप बच्चे को लेके आएगा आपकी शॉप पे और वो अपने बच्चों को जी भर के आइसक्रीम खिलाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट वो है जिससे कि बच्चों का स्वास्थ्य बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अब जैसे हम 3 अलग अलग कैटेगरी में बात करके चलेंगे भाई साहब। जैसे सबसे पहले मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो कि आपसे ये फ्रेंचाइजी इसकी लेना चाह रहा है, आपके प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहा है, तो वो किस तरह कांटेक्ट करके किस तरह से सेल कर सकता है? हम FPO के माध्यम से आपको जितना माल चाहिए उसका प्रोवाइड कराएंगे आपको। तो हम नेचुरल किसानों नहीं, डिस्ट्रिक्ट एटा में जितने प्राकृतिक किसान हैं, जितने गो आधारित खेती कर रहे हैं, सारे किसान मेरे FPO में शामिल हैं। तो लोग अगर बल्क में परचेस करना चाहें तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्प्ले पर दिख ही रहा होगा, आप यहां से बल्क में परचेस कर सकते हैं और यहां से पूरी तरह वही सेल से रिलेटेड आपकी हेल्प की जाएगी। बेहद आसानी से आप अपनी शॉप स्टार्ट करके, या आपके पास पहले से शॉप है, वहां से आप इन नेचुरल प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। अब दूसरी कैटेगरी आ जाती है कि हमारे कुछ भाई हैं जो भाई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को खाना चाह रहे हैं, कंज्यूम करना चाह रहे हैं, अगर वो आपसे खरीदना चाहें थोड़ी मात्रा में, वो किस तरह से ले सकते हैं आपसे प्रोडक्ट को? थोड़ी मात्रा में आसपास के ज़िले हैं, जैसे आगरा है, अलीगढ़ है, आसपास के ज़िले हैं, वहाँ तो हम बस में रखते थे जी। और जैसे हिमाचल है, अभी हमने गन्ना भेजा हिमाचल में तो कोरियर द्वारा भेजा। अभी पूरे महाराष्ट्र से मांग आ रही है कि चटनी हमें चाहिए, तो अब कोरियर से ही व्यवस्था है, ऑनलाइन हम बिक्री कर दें। और मैं तो कहूँगा कि भैया अगर आप आसपास के क्षेत्र में रह रहे हैं तो एक बार यहाँ पर आइए, विजिट कीजिए, प्रोडक्ट को टेस्ट कीजिए, उसके बाद लीजिए, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य आज के समय में सबकी प्रायोरिटी होनी भी चाहिए। उसके अलावा तीसरी कैटेगरी आ जाती है कि मान लीजिए हमारे कुछ किसान भाई हैं और जो आपसे प्रभावित होके इस तरह के प्रोडक्ट को खुद से बनाना चाह रहे हैं, कैसे उनको वो आपसे सीखना चाहे तो सीख सकते हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ आए वो देखें, वो पहले तो हम फार्म पे ले जाएंगे, खुद ही मन बदल जाता है। हमारा फार्म देख के किसान यहाँ से तो कह के जाता है कि भाई मैं भी ऐसी खेती करूँगा, कोई कठिन काम नहीं है। वो लाके अपने FPO के किसानों को बताता हूँ। आज हमारे FPO में लगभग 350 किसान जुड़ चुके हैं आज की तारीख तक, और आगे आने वाले समय में हमें मानना है 1000 किसान होने वाले। यहाँ विजिट कीजिए, यहाँ से सीखिए और इस तरह के प्रोडक्ट्स को बनाइए, मार्केट में सेल कीजिए, क्योंकि जब हमारा किसान तरक्की करेगा तभी हमारा देश तरक्की करेगा। हम फिर से मिलते हैं अगले किसी शानदार बिजनेस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।